Hello friends, welcome to Success Samrat classes. Our topic for today is the interior of the earth. Now, the interior of the earth. देखिए वैसे तो ये टॉपिक जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये जियोलॉजी से डील करता है बट इट इज आल्सो टेकन इन ज्योग्राफी. अब अर्थ में सेवरल लेयर्स पर मिलती हैं, अर्थ में सेवरल लेयर्स मिलती हैं. जैसे कि हमें एक अनियन में लेयर्स होती है उसी तरीके से अर्थ में भी कई सारी लेयर्स होती हैं. Therefore, the earth is made up of several concentric layers just like onion. अब इसे अर्थ की लेयर्स को डिस्क्लोज करने की या उसको स्टडी करने की या उस पर रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि जो अर्थ के ऊपर हमें लैंडफॉर्म्स मिले, जैसे माउंटेन हो गया, आपके प्लेट्यूज हो गए, जितने भी स्ट्रक्चर्स मिले वो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स के बने हुए थे. तो वो एलिमेंट्स या वो मटेरियल्स या वो केमिकल्स आए कहाँ से? इसके लिए हमने अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए स्टडी शुरू करी. सो द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers like onion. The landforms on the surface of the earth show resemblance with the internal या interior structure of the earth. The factual evidence considering the interior of the earth is not readily available. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अर्थ के इंटीरियर के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है. हमें इतना पता है कि जो अर्थ के ऊपर लैंडफॉर्म्स हैं, माउंटेन्स हैं, सॉइल हो गया, ये इसके कुछ एलिमेंट अर्थ के अंदर हो सकते हैं. अब इसे कंफर्म करने के लिए हमें डिपेंड होना पड़ा इनडायरेक्ट सोर्स पे. इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या हुए? इनडायरेक्ट सोर्सेज दो तरीके के हुए. फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सोर्सेज एंड सेकेंड वुड बी द नेचुरल सोर्सेज. अब आर्टिफिशियल सोर्सेज में क्या आया? Artificial sources includes the density, the pressure and the temperature. अब हमें इसकी पढ़ने की नेसेसिटी क्यों हुई? क्योंकि अर्थ की डेंसिटी या अर्थ के अंदर जो जो भी लेयर्स हैं उनकी डेंसिटी चेंज होती रहती है. So the shape of the earth is spherical. So by using its radius and mass, the average density of the earth came out to be 5.5 gram per centimeter cube. तो हमने इससे कैलकुलेट करके निकाला कि अर्थ की टोटल जो डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और जो अर्थ क्रस्ट की डेंसिटी आई वो आई 2.6 टू 3.3 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब. और जब हमने आगे स्टडी करी तो ये पाया गया कि अर्थ की जो कोर की डेंसिटी है वो है 11 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब. तो ये शो करता है कि अगर डेंसिटी है तो यहाँ पे कोई ना कोई मेटल या कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा जिसकी वजह से डेंसिटी में ये वेरिएशन आ रहा है. Therefore, the shape of the earth is spherical. So by means of using radius mass, the average density of the earth came out to be 5.5 gram centimeter per cube, and the mean density of the earth crust came out to be between 2.6 to 3.3 gram centimeter per cube. As the further studies were conducted, we have found that it was discovered that we came to know that the density of the core of the earth is 11 gram centimeter per cube. Now डेंसिटी चेंज हो रही है. मैंने पहले ही बताया डेंसिटी चेंज होने से हमें क्या पता चलता है कि देयर मे बी सर्टेन एलिमेंट्स. और सेकंड आर्टिफिशियल सोर्स जो हुआ वो हुआ हमारा प्रेशर. अब प्रेशर क्यों हुआ? क्योंकि डेंसिटी है तो प्रेशर भी होगा. कोई एलिमेंट है तो उस पर प्रेशर भी पड़ रहा होगा, उस पर हर चीज़ों के तरीके से फोर्स लग रहा होगा, तो प्रेशर एक तरीके का फोर्स हुआ. अब देखिए हमें ये पाया गया, वी फाउंड दैट द डेंसिटी ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ इज कंपैरेटिवली हायर देन द डेंसिटी ऑफ द क्रस्ट. अब एक फिनोमेना होता है कि डेंसिटी जो होती है वो रॉक्स की, अब रॉक्स अर्थ की क्रस्ट रॉक्स की बनी हुई है. सो जो रॉक्स की डेंसिटी होती है वो एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती. बट हम जैसे जैसे अर्थ के अंदर जाते हैं हमारी डेंसिटी बढ़ने लग जाती है. इससे ये प्रूफ होता है दैट अर्थ इज मेड अप ऑफ सर्टेन metallic or heavy metallic compounds, heavy metals, not compounds, metals. So
the density of the earth crust or the density of the earth's core is comparatively higher than the density of the earth crust. So as we all know, the density increases with the pressure, but in case of rocks, the density does not increase beyond a critical point or critical limit. Hence, this proves that the core of the earth is made up of heavy metals. तो अगर मैं इसको फिर से रिपीट करूं तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो क्रस्ट की डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कम है कोर से, और डेंसिटी प्रेशर के साथ बढ़ती रहती है, बट रॉक में एक उसका करेक्टर होता है, उसका एक फीचर होता है कि उसकी डेंसिटी एक क्रिटिकल लिमिट, एक क्रिटिकल पॉइंट के आगे नहीं बढ़ती। तो अगर अर्थ में डेंसिटी बढ़ रही है जिसे हम नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रॉक के अलावा कुछ मेटल्स भी प्रेजेंट हैं। अब थर्ड जो आता है वो आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो डेप्थ के साथ, गहराई के साथ बढ़ता रहता है। सो जब अर्थ के अंदर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है हर 32 मीटर पे। अर्थ में क्या होता है कि अर्थ में यूनिफॉर्म इंक्रीज टेम्परेचर में नहीं होता, जिससे हम अर्थ के अंदर जाते रहते हैं। अब कैसे पता चला? क्योंकि जब हम फर्स्ट 100 किलोमीटर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है 12 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद वो 2 डिग्री के हिसाब से नेक्स्ट 300 किलोमीटर तक बढ़ता है। उसके बाद फिर 1 डिग्री पर सेल्सियस पर किलोमीटर बढ़ता रहता है। तो ये पता चलता है कि जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ रहा है जैसे कि उसको बढ़ना चाहिए। So the temperature increases with the depth, that is the 1 degree rise in temperature for every 32 meters if we go down deep into the earth. But the increase in temperature is not uniform when we go deep inside the earth. It is proved from this example that for the first 100 kilometers, the temperature rises by 12 degrees centigrade per kilometer, and then by 2 degrees centigrade for next 300 kilometers, and then after that temperature कैसे बढ़ता है? 1 डिग्री पर किलोमीटर। इसका मतलब ये क्या होगा कि कम टेम्परेचर हर डेप्थ के साथ साथ चेंज भी होता जा रहा है, पर यूनिफॉर्मिटी चेंज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब हमें जो टेक्टोनिकली एक्टिव जो जगह होती हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक्स वगैरह आ सकते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा मिलता है। अब ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जो अर्थ के कोर से हीट निकल रही है, the heat that flows from the core of the earth, और जो अर्थ की क्रस्ट तक पहुंचती है वो एक थर्मल कन्वेक्टिव करंट की तरह चलती है। सो इस पूरे पैरा का जस्ट ये हुआ टेम्परेचर के टर्म्स में कि टेम्परेचर हमेशा डेप्थ के साथ बढ़ता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द डेप्थ। इन द केस ऑफ अर्थ, एज वी गो डाउन, देयर इज अ 1 डिग्री इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर for every 32 meters, but the increase in temperature deep inside the earth is not uniform. Therefore, for the first 100 kilometers, the temperature rises by 12 degrees centigrade, then 2 degrees centigrade for the next 300 kilometers, and then after that 1 degree per kilometer. The regions that are tectonically active have relatively higher temperatures, and the heat that flows from the core of the earth that reaches to the crust of the earth, it moves by the process of thermal convective currents. Now, अब आते हैं नेचुरल सोर्सेस पे, जो दूसरा टाइप का इनडायरेक्ट सोर्सेज है। अब नेचुरल सोर्सेज दो हमारे पास हो जाएंगे, वोल्केनोसिटी और सिस्मोलॉजी। और वोल्केनोसिटी क्या होता है? द इरप्शन ऑफ वोल्केनो, पूरे प्रोसेस को वोल्केनोसिटी बोलते हैं। अब वोल्केनोसिटी से हमें पता कैसे चलता है? देखिए, जब एक वोल्केनो फटता है तो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है जो बहुत लावा की फॉर्म में आता है। वो लावा सर्टेन हैवी मेटल से बना होता है। तो इसे बताता है कि अर्थ के कोर में कोई ना कोई हैवी मेटल है। So during the volcanicity, during volcanic eruption, the molten lava coming out of the opening shows that below the earth crust, the layers are in liquid or in semi-solid conditions, and the chamber is called as magma chamber. तो ये भी सिलिकस होता है, चिपचिपा सा होता है, तो किसी मेटल का बना होता है। तो ये ऐसे प्रूफ होता है। सेकंड, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होती है? सिस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अब अर्थक्वेक्स के टाइम पे क्या होता है?
डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स निकलती हैं। ये होती हैं पी वेव्स, एल वेव्स एंड एस वेव्स। अब इन वेव्स को हम सिस्मोग्राफ पे मेजर करते हैं। हर एक वेव की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उसके डिफरेंट वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होती है। सो how seismology helps during an earthquake, the seismic waves are generated and these waves are recorded on a seismograph. The seismic waves are of three types, that is P waves, S waves and L waves. Now, what are P waves? The P waves are also called as primary waves or compressional waves. Now, waves which show oscillatory motion are called as primary waves. S waves are called as secondary waves, transverse waves or shear waves या alternate names हैं. These are transverse in nature. और जैसे लाइट वेव मूव करती है वैसे ट्रांसवर्स वेव्स आपकी या एस वेव्स मूव करती हैं. नाउ थर्ड कम्स एल वेव्स, लव वेव्स, रेलिंग वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ये वो वेव्स होती हैं जो अर्थ क्रस्ट के सरफेस पे या अर्थ के सरफेस पे मूव करती हैं. ये जितनी भी तीनों वेव्स पढ़ी हमने, इन तीनों वेव्स में हर एक का डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होता है. अब इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने अर्थ की जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ को तीन लेयर्स में डिवाइड किया गया है. अब वो तीन लेयर कौन कौन सी हैं? These three layers are the crust, the mantle and the core. Now, what is the crust? क्रस्ट जो होगी हमारी वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ को बोलेंगे क्रस्ट, जिसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं. अब कुछ ज्योग्राफिकर्स का मानना है कि ये क्रस्ट की थिकनेस 30 किलोमीटर तक है, कुछ मानते हैं कि 100 किलोमीटर पे है. तो इसके बेसिस पे अर्थ क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट. सो हमने पहले भी डेंसिटी की बात कही थी, फर्स्ट इनडायरेक्ट आर्टिफिशियल कैरेक्टर में, फर्स्ट इनडायरेक्ट उसमें. सो अब अगर दो अलग अलग क्रस्ट हो जाएंगे तो दोनों की डेंसिटी भी अलग अलग होंगी. देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ अपर क्रस्ट इज 2.8 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, जो कि अप टू 30 किलोमीटर तक रहती है, मतलब अपर क्रस्ट. अब 30 किलोमीटर से नेक्स्ट पे 70 किलोमीटर, तो 30 टू 100 किलोमीटर के बीच में, जिसको हम लोअर क्रस्ट बोलते हैं, वहां पे डेंसिटी होती है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये दोनों की डिफरेंट डेंसिटी हो गई, यानी कि अब इसमें जो वेव चलेगी उस वेव की भी फ्रीक्वेंसी या स्पीड चेंज हो जाएगी. जो पी वेव्स चलती हैं, ओके, पी वेव्स की जो वेलोसिटी या स्पीड बोलेंगे जो अपर क्रस्ट में होती है वो 6.1 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और लोअर क्रस्ट में उसकी स्पीड होती है 6.9 किलोमीटर पर सेकंड. अब एक टर्म आती है डिसकंटिन्यूटी. डिसकंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ? गैप हो जाना. दो लेयरों के बीच में जब कोई गैप आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी. सो अपर लेयर और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आती है जिसको हम बोलते हैं कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी. अब किन केमिकल से, किन मेटल से, किन चीज से बनके क्रस्ट बनी हुई है? द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज Cr. So if you go to a brief description, the crust is the outer superficial layer of the earth, which is called lithosphere. The thickness of the crust is about 30 kilometers, but some researchers says that it go up to 100 kilometers. Therefore, the crust is divided into two layers, the upper crust and the lower crust. Now, the upper crust is 30 kilometers thick. Therefore, its density is about 2.8 centimeter grams per centimeter cube, whereas the density of lower crust is about 3.0 gram per centimeter cube. Though being difference, there being difference in the densities, therefore the velocity or speed of P waves differs in both the layers. In upper crust, it is about 6.1 kilometer per second, whereas in lower crust, it is about 6.9 kilometer per second. Now there is a discontinuity between
the upper crust and the lower crust. This discontinuity is known as Conard discontinuity. The chief elements of crust are silica and aluminium. Therefore, the crust is also called as sial. Now, the second most layer of the earth crust is the second most internal layer of the earth is the mantle. What is the mantle? At the lower end of the crust, मतलब हम lower crust की lower end की बात कर रहे हैं, जो seismic या हम क्या बोल सकते हैं, जो seismic wave है, जैसे जो P wave है, उसकी जो speed है वो अचानक से तेज हो जाती है और फिर उसके बीच में discontinuity आ जाती है, जो upper layer of mantle है और जो कि crust का lower layer है, उसके बीच में फिर एक discontinuity आ जाती है. उस discontinuity को बोलते हैं हम Mohorovičić discontinuity. अब ये discontinuity आई कैसे? ये डिस्कंटिन्यूटी आ गई. अब इसमें हुआ क्या कि जो अपर मेंटल है और जो लोअर क्रस्ट है वहां पे डेंसिटी चेंज होने की वजह से, रॉक्स की डेंसिटी चेंज होने की वजह से ये डिस्कंटिन्यूटी आई है. तो क्या हुआ पूरा इसका अगर जिस देखें तो जो लोअर क्रस्ट है और अपर मेंटल है या जो लोअर क्रस्ट के एंड में जो क्या होता है, जो सिस्मिक स्पीड होती है, सिस्मिक वेव की जो स्पीड होती है वो अचानक से बढ़ जाती है नियर अबाउट 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड. और ये होता क्यों है? डिसकंटिन्यूटी. अभी डिसकंटिन्यूटी कहाँ आती है? अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट के बीच में. ओके, तो इस डिसकंटिन्यूटी को डिस्कवर का नाम था ए मोहोरोविसिक. तो इसके नाम से डिसकंटिन्यूटी का नाम पड़ा मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी. अब ये डिसकंटिन्यूटी जहाँ से शुरू खत्म होती है या उसकी डिसकंटिन्यूटी खत्म होने की बात में समझे, या फिर जहाँ डिसकंटिन्यूटी है वहां से लेकर के 2890 किलोमीटर तक मेंटल होता है. अब मेंटल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है. अब जो मेंटल है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. पहला हो जाता है अपर मेंटल जो कि मोहोरोविसिक से 400 किलोमीटर तक होता है. दूसरा होता है इंटरमीडिएट मेंटल जो 400 से 1000 किलोमीटर तक होता है. और तीसरा होता है लोअर मेंटल जो कि 1000 से 2890 किलोमीटर तक होता है. अब होता क्या है, अब क्योंकि हम मेंटल की बात करें तो जैसे जैसे कोर क्रस्ट में चेंज होती रही, क्या बोल हमारी वो डेंसिटीज, ऐसे ही डेंसिटी जो मेंटल की है वो भी वेरी करती रहती है. 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टॉप पर और बॉटम में आते आते ये हो जाती है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब मेंटल क्या है? मेंटल जो एक ऐसा पोर्शन है जो कि नियर अबाउट 82.54% अर्थ का टोटल वॉल्यूम का ऑक्युपाई करता है और नियर अबाउट 66% अर्थ का टोटल मास का इसके पास होता है. अब जो मेजर कंपोनेंट ऑफ मेंटल है वो है सिलिका और मैग्नीशियम. देयरफॉर इसको आल्सो कॉल्ड एज सीमा. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं एक और डिस्कंटिन्यूटी आती है. ये डिस्कंटिन्यूटी आती है अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में. दिस इज कॉल्ड एज रिपाइड डिस्कंटिन्यूटी. यहाँ पे जो हमारी क्या होती है, जो वेव्स हैं, सिस्मिक वेव्स हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है. ये है पूरा मेंटल. नाउ अब आता है कोर. कोर कोर क्या है? एक सेंट्रल पार्ट समझ सकते हैं अर्थ का, उसे हम कोर कहते हैं. अब कोर के दो हो जाता है, इनर सॉलिड पोर्शन होगा और उसके चारों तरफ लिक्विड कोर होगा. अब at the base of the lower mantle, the speed of P waves suddenly increases. This is because change in the density of rocks. अब यहाँ पर भी एक डिस्कंटिन्यूटी आती है. उस डिस्कंटिन्यूटी को बोलते हैं विचार्ड गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी. अब फ्रॉम गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी टिल द डेप्थ जो डिस्टेंस है वो है 6371 किलोमीटर. अब जो अर्थ का कोर है वो दो भागों में डिवाइडेड है. उसको हम बोलते हैं आउटर कोर और इनर कोर. आउटर कोर है वो 2890 से 2890 से 5150 किलोमीटर तक होता है
और जो इनर कोर है जो सॉलिड होता है वो आपका 5150 से 6370 किलोमीटर तक होता है। अब हुआ क्या, डेंसिटी की बात करते हैं। The density of outer core is 10 gram centimeter per cube and of inner core is 13.6 gram per centimeter cube. जैसे कि मेंटल जो टोटल वॉल्यूम का 83% था या नियर अबाउट 82.54% था, यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है टोटल अर्थ के उसका कोर वो है 16%। वहाँ पे जो मास था वो 66% के अराउंड था मेंटल का, जो कोर का मास है वो 32% के अराउंड होता है अर्थ का। तो चीफ एलिमेंट है कोर के वो है निकल और आयरन, इसको हम ऑल्सो इसलिए हम इसको नाइफ बोलते हैं, NIFE नाइफ। The discontinuity between outer and inner core is called as Lehman discontinuity. लीमन डिस्कन्टिन्यूटी आती है, एक ब्रेक आता है आउटर और इनर कोर के बीच में, उस ब्रेक को हम बोलते हैं दी लीमन डिस्कन्टिन्यूटी। सो वी विल अगेन स्टार्ट विद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, या ब्रीफिंग्स हो जाएंगी। तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें 3 लेयर्स मिलती हैं, या अर्थ को इंटरनली अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज द फर्स्ट इज क्रस्ट, सेकंड इज मेंटल एंड थर्ड इज कोर। नाउ क्रस्ट पे हमें पढ़ना क्या क्या है, आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, डेंसिटी, स्पीड ऑफ पी वेव्स एंड कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी। नाउ व्हाट इज द क्रस्ट? द outermost layer of the earth is called as crust, or the outer superficial layer of the earth is called as crust. You can also call it lithosphere. Now the thickness, thickness of the crust is found to be about 30 kilometers, but some scientists and researchers believe that it extends up to 100 kilometers. Therefore, the crust is divided into 2 parts, the outer crust and the inner crust. Now, the outer crust is up to 30 kilometers and its density is 2.8 gram per centimeter cube. The inner crust is from 30 to 100 kilometers, so the density of next 70 kilometers will be 3 gram centimeter per cube. Being difference in their densities, the speed of P waves also varies. The speed of P waves in outer crust is 6.1 kilometer per second, whereas the speed of P waves in the inner crust or lower crust is 6.9 kilometer per second. Now there is a discontinuity between outer and inner crust, which is known as the Conard discontinuity. The chief element of crust is silica. The crust is made up of silica and aluminium. Therefore, it is also called as Sial. यहाँ पे हमारा एक समरी हुई crust की. Now, mantle. जैसे मेंटल कोर था, crust था, वैसे हमारा मेंटल भी है. मेंटल को हमने डिवाइड किया गया अपर मेंटल, इंटरमीडिएट मेंटल, लोअर मेंटल. नाउ व्हाट इज मेंटल, या मेंटल कहाँ से शुरू होता है, from where the mental begins? The lower end of the crust, at the lower end of the crust, the speed of P waves or seismic waves increases suddenly and it reaches to 8.1 kilometer per second. ऐसा इसलिए होता है, there's a discontinuity called as Mohrabasic discontinuity. This discontinuity occurs between the upper mantle and the lower mantle. Now, from Mohrabasic discontinuity, the mantle extends up to 2,890 kilometers. So, from here we are divided. From here we divide mantle into 3 parts. First is upper mantle, second is intermediate mantle, third is lower mantle. Now, the upper mantle extends up to 400 kilometers from Mohrabasic discontinuity. From 400 to next 1,000 kilometer, that is till 600 kilometers, will make it 1,000 kilometer. It will be intermediate mantle, and from 1,000 to 2,890 kilometers, it will be the lower mantle. Now, there will be change in their relative densities. The density of the upper mantle, or the density of top layer of the mantle and the bottom layer of the mantle, varies from
0.03 gram per centimeter cube to 4.5 gram centimeter per cube. Like crust, mantle is also made up of uh, silica and magnesium. Therefore, it is also called as SEMA. The mantle occupies nearly about 82.54% total volume of the Earth, whereas it has 66% of the total mass of the Earth. As there is discontinuity between the lower mantle, between the lower crust and upper mantle, there is also a discontinuity between upper mantle and lower mantle. This discontinuity is called as repite discontinuity. Now, what is core? The heart of the Earth is known as core. Therefore, at the base of the lower mantle, the speed of P waves suddenly increases. This is because of change in the density of the rock. There is a discontinuity between the lower mantle and the outer layer of the core, which is known as Wishart-Gutenberg discontinuity. Now, from Wishart-Gutenberg discontinuity, the core extends up to the depth of 6,371 kilometers. Now, the core is divided into two parts, the outer core and the inner core, from 2,900 and 2,890 to 5,150 kilometers. From the it is outer core, and from 5,150 to 6,370 kilometers, it is the inner core. Now, there's a relatively change in the densities of inner core and outer core. The density of outer core is about 10 gram per centimeter cube, whereas the density of inner core is 13.6 centimeter gram per centimeter cube. As mantle occupies 83%, nearly 83% of the total volume of the Earth, here the core occupies nearly 16% of the total volume of the Earth, whereas the mantle occupies 66% of the total mass of the Earth. Here, the core occupies 32% of the total mass of the Earth. The chief elements of the core are nickel and iron. Hence, it is also called as knife. Now, the discontinuity between upper and lower mantle and lower crust and upper mantle, between upper and lower mantle. Similarly, there is discontinuity between inner and outer core. This discontinuity is known as Lyman discontinuity. So here our chapter ends. Thank you.